गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पुनः एक बार यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हमने फीडबैक के बारे में जाना। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ जो आपको हर विषय में, हर सब्जेक्ट, हर पेपर में मिलता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे टीचिंग सब्जेक्ट हो, चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें लर्निंग का एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। तो आज हम उसी बिंदु के ऊपर पुनः एक बार चर्चा करते हैं कि क्या होता है लर्निंग। तो आइए देखते हैं। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब सीखना है वो किन बातों पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि सीखना है वो तीन पहलुओं, तीन मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला है टीचर, दूसरा है कि अपना सब्जेक्ट, विषय या पाठ्यवस्तु, टेक्स्ट बुक, और तीसरा होता है वो ट्रेनर, लर्नर, अधिगम करने वाला, अर्थात स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि बिना शिक्षक के अधिगम संभव नहीं है। अर्थात यदि कोई किसी विषय वस्तु के बारे में हमें कोई अधिगम करवाया जाता है तो उसके लिए अधिगमकर्ता और अधिगमदाता का होना आवश्यक है। अर्थात किसी भी बच्चे को यदि कुछ बताया जाता है तो उसके लिए बताने के लिए सबसे पहले अध्यापक का होना जरूरी है। अध्यापक होने के बाद में उसे लर्नर का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, प्राचीन पद्धति में हमने पढ़ाया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती थी कि शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक के बिना शिक्षार्थी अधूरा है और शिक्षार्थी के बिना शिक्षक अपने ज्ञान को कहाँ प्रसारित करे, इसलिए वह भी अधूरा है, अपने ज्ञान का संचय नहीं कर सकते। इसलिए अब आती है बीच में टेक्स्ट बुक अर्थात पाठ्यवस्तु। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम के लिए तीन बिंदुओं का होना आवश्यक है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। इसके आधार पर आपने पहले जाना है कि पहले शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती थी। एक शिक्षक, दूसरा होता था छात्र, इनका होना जरूरी था। आज शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होगी और त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर पाठ्यक्रम और जोड़ दिया गया। आज शिक्षा पंचमुखी चल रही है, पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया। तो ये शिक्षक है, वह छात्रों को, इस छात्र को जिस विषय वस्तु का ज्ञान करवाएगा वह विषय वस्तु पाठ्यक्रम कहलाती है। अर्थात छात्र जिसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है वह पाठ्यक्रम है और जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है वह उसका शिक्षक है। अर्थात वो जो सीखना है जिनके द्वारा वह शिक्षक है। तो हम कहते हैं कि शिक्षार्थी के बिना, शिक्षार्थी शिक्षक के बिना अधूरा है, लेकिन जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है वह पाठ्यक्रम कहलाता है। अर्थात पाठ्यक्रम के ज्ञान को शिक्षक द्वारा छात्रों पर प्रकाशित करना, अधिगम करवाना, उसे बताना, सिखाना, ये सारा काम लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि लर्निंग के बारे में हमारे कुछ विद्वानों ने उनकी कोटेशन दी गई है, उनके बारे में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं क्या हैं? सबसे पहले जीन पियाजे ने कहा है कि अधिगम है वह जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम कब चलता है? अधिगम है वह जीवन पर्यंत चलता है। ये बातें जीन पियाजे महोदय ने बताई, अपने एक रिसर्च में बताया कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर के उसे जन्म का अनुभव होता है और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक भी उसे अपने अधिगम के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके द्वारा अधिगम है वो होता रहता है। फिर आए हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये बात गेट्स महोदय ने कही है। गेट्स महोदय ने बताया कि अनुभव द्वारा अर्थात हमारे द्वारा सीखे गए ज्ञान से जो भी कार्य किया जाता है और उस कार्य के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? सीखना। यदि उस व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है इसका मतलब उसके द्वारा कुछ भी सीखा नहीं गया है। अर्थात हमें लर्निंग तब तक सफल होती है, तब तक सफल नहीं होती है जब तक उस व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
और जब व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता या लाया जा सकता तो तब तक उसका अधिगम बेकार है, निरर्थक है। अतः हम सभी एक ही बात के लिए करते हैं प्रयत्न कि जैसे तैसे करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। लेकिन आजकल देखते हैं कि प्रायः व्यक्ति अपने व्यवहार में नौचंज कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, लाते नहीं है, अर्थात उन्हें जब व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जाता तो उसके लिए अधिगम बेकार है। उसका अनुभव भी क्या है, वह उससे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। यदि अनुभव होता, इसलिए कहते हैं ना कि ठोकर लगने से अक्ल आती है, तो वो ठोकर क्या है, वो अनुभव है। और उसे अक्ल आना उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को हम अधिगम कह देते हैं। ये बात गेट्स महोदय ने बताई। फिर बात करते हैं हम सीखने के अंतर्गत जब हमारे द्वारा कुछ ज्ञान को, कुछ विषय वस्तु को सीखा गया, उसके द्वारा किन किन चीजों में परिवर्तन होता है। सबसे पहले हमारी हैबिट्स में, हमारी आदतों में परिवर्तन होता है। यदि आदतें नहीं बदलती हैं तो इसका मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का कोई लर्निंग या अधिगम नहीं होता है। तो अधिगम करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति की आदतों में परिवर्तन करवाया जाता है और उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है, और आदत में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, तथा आदत और ज्ञान में जब परिवर्तन होगा तो उसके व्यवहार में स्वतः ही परिवर्तन होगा। और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तब तक अधिगम नहीं है। इसलिए हमारे क्रो एंड क्रो, एलिस क्रो एंड डेविस क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया कि सीखने के अंतर्गत हमें आदतें ज्ञान के द्वारा ज्ञान तथा अपने व्यवहार में शामिल किया गया है, अर्थात इन सब में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें भी क्या करना है, इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आज हमारी आदतें हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से जा रही हैं, हमें ज्ञान हो रहा है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। अब हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, घर बैठे हमारे द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है वो उस माध्यम से, अर्थात ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से ही हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये बातें किस महोदय ने बताई, उन्हीं को हम अधिगम कहते हैं, और ये बताई है क्रो एंड क्रो महोदय ने। इसीलिए हे विद्यार्थियों, आप घर पे बैठे भी अपने लर्निंग को, अपने व्यवहार में परिवर्तन को लाएं और अपनी आदतें, अपने ज्ञान और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। इसीलिए व्यवहार, अब वाटसन महोदय ने कहा कि व्यवहार के में परिवर्तन, आज का मनोविज्ञान है वो सारा का सारा किस पर टिका हुआ है, व्यवहारवाद पर टिका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के, प्राणी के व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आए और वो दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहे। इसीलिए तो हम बात करेंगे अगले टॉपिक में लर्निंग की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज इस संक्षिप्त सार रूप में आपने अधिगम को जाना, आगे भी अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के प्रकार, अधिगम के सिद्धांत, इन सबको जानिए। धन्यवाद। जय हिंद।